आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घरों पर किस तरह जो है वो टमाटर ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के माशाल्लाह गुच्छों की सूरत में टमाटर आएंगे आपके पौधों पर। उससे पहले जो है वो आपको इस तरह पनीरी तैयार करनी पड़ेगी टमाटर के लिए। आज आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे आपने टमाटरों को ग्रो करना है अपने घर की छतों पर या बालकनी या टेरेस पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम इकबाल और वेलकम करता हूं आपको सीड टू बाइट। जैसा कि ये सीड हमने सितंबर 2025 में लगाए थे। घर में जो टमाटर यूज़ होते हैं उसको हमने मिट्टी में दबा दिया था और 20 से 25 दिन के बाद जब हमने देखा तो हमारे टमाटर के पौधे ग्रो हो चुके थे और साइड पे हमने जो है वो पालक लगाई हुई थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप टमाटर जो हैं वो पनीरी की मदद से ही ग्रो कर सकते हैं, उस पर फल लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने सीड जहाँ भी लगाए हैं और वो पूरा पौधा मैच्योर होता है तो उसके ऊपर फल आ जाता है। और जैसा कि यहाँ पे 2 पौधे थे तो एक पौधे को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया था और एक पौधे को हमने इसी बड़े पॉट में रहने दिया था। कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह रिज़ल्ट। पालक को हमने हार्वेस्ट कर लिया था, कुछ पालक रह गई थी और जो टमाटर का पौधा था वो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ करता जा रहा था। ये देखें आप, इसका तना माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका तना बना है। अच्छा, इस टाइम पे जो हमने अपने पौधे को खाद दी थी वो ऑर्गेनिक खाद थी। हमने जो गोबर की खाद होती है उसको ओपले जिसे भी बोलते हैं, उसको हमने पानी में डिप करके 3 से 4 दिन के बाद अप्लाई किया था और तो बहुत यहाँ पे अच्छा आप हमारे रिज़ल्ट मिला हमें। टमाटर के पौधे की ग्रोथ चेक करें। माशाल्लाह ये भी टमाटर से ही उगाया गया पौधा है। जो आप घर में टमाटर यूज़ करते हैं उसी को ही काट कर मिट्टी में इसके सीड लगा दिए थे, तो जिसमें से तकरीबन काफ़ी सीड इसके जर्मिनेट हुए थे। ये सितंबर के महीने में मैंने लगाए थे और आप देखें कि हमारे पौधे के जो हैं वो पत्ते नहीं मुड़े, वरना काफ़ी लोगों के सर्दियों में जो हैं वो टमाटर के पौधों के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे पौधे की माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी होती जा रही है जी। तो यहाँ पे ये आप शक्कर देख सकते हैं एक, जो बिल्कुल इसको हम ऐसे करके रिमूव कर देंगे। यहाँ पर भी मुझे जो है वो देखने को मिल रहे हैं कुछ। ये आप देख सकते हैं हमारे टमाटर का पौधा माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई इसकी। और ये देखें यहाँ पे फ्लावरिंग भी आना शुरू हो चुकी है। ये यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं। जी तो दोस्तों, जब भी आपके पौधे पर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाए तो तब पौधे को पोटाशियम वाली खाद चाहिए होती है। तो पोटाशियम वाली खाद आप कैसे बना सकते हैं? आप बनाना पील से भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, यानी कि आप केलों के छिलकों को सुखा कर या केले के छिलकों कर आप पानी में डिप कर दें 4 से 5 दिनों के लिए। फिर उसके बाद उस फर्टिलाइज़र में आप मज़ीद 4 से 5 लीटर पानी ऐड करें और वो अपने पौधों को अप्लाई करें। और अगर आप केमिकल देना चाहते हैं तो फिर आप NPK 5, 15, 45 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोटाशियम 45% होता है। तो इस तरह आपके पौधे को पोटाशियम की जो ज़रूरत होगी वो पूरी होगी और जो फ्लावर होंगे वो फ्रूट में तब्दील होंगे। और उससे पहले आपने ये करना है कि जो आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही होगी पौधों की उसको आपने कट कर देना है, ताकि जब आप फर्टिलाइज़र दें तो पौधे का पूरा ध्यान जो है वो फ्लावर को फ्रूट के अंदर कन्वर्ट करने की तरफ ही रहे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा जितने भी लीव्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनको मैं कट कर रहा हूँ ताकि पौधे का वेट भी हल्का हो और पौधे का ध्यान सिर्फ फ्रूटिंग की तरफ हो। इस तरह करने से आप जो है वो फ्रूटिंग डबल ट्रिपल हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पौधे पर देखेंगे कि मैंने कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग जो है वो इस पौधे से हासिल की है। अब आप देखें पौधे को कि किस तरह पौधा जो है वो हल्का हो गया है और अब अपनी फूलों को जो है वो कन्वर्ट करेगा फलों की तरफ। ये आप देख सकते हैं।
और जो इस तरह के शक्कर होंगे इनको आपने लाजमी रिमूव करना है, जो इस तरह के शक्कर होंगे। जी तो ये है NPK 51545 और ये आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप किसी भी ऑनलाइन शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। कि इस तरह जो है ये वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि पानी के अंदर हल हो जाता है। इस तरह आपने 1 टीस्पून लेना है इस फर्टिलाइज़र का और उसको आपने 5 लीटर की बोतल जो होगी पानी की उसके अंदर आपने डालकर इसको हल कर लेना है। और अप्लाई का तरीका भी आपको बता देते हैं, या तो आप सुबह के टाइम अप्लाई कीजिएगा या शाम के टाइम। ज़्यादा धूप में दोपहर के टाइम आपने ये फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करना। कोई भी खाद जो पौधे को आपने देनी है वो आपने अर्ली मॉर्निंग या तो शाम के टाइम दें, कि धूप में ना दें आप। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह हमने इसके तने के पास जो है वो फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दिया था। और आगे आप इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे कि पौधे के ऊपर कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि हमें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट बहुत चाहिए होती है हमें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो बनाते रहें। और यहाँ पर मैंने एक पौधे की कटिंग भी लगाई थी, यानी कि इसी पौधे से एक ब्रांच को कट कर यहाँ पे लगाया था और उसकी ग्रोथ भी होते हुए आपको नज़र आएगी। और ये हमने ट्रांसप्लांट किया था, इसी बिग पॉट में से निकाल कर एक पौधे को यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया था। और फिर उसके बाद हमने कुछ दिनों के बाद इसको इस पॉट में से निकाल कर थर्माकोल के बॉक्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया था और उसको हमने रूफ के ऊपर रखा था। तो उसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त नहीं हुई, जबकि जो ये टैंकी के अंदर लगा हुआ पौधा था इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। और ये रात के टाइम जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि पौधे के ऊपर जो है वो काफ़ी फ्लावरिंग हो चुकी थी। तो इस तरह मैंने जो है मज़ीद ब्रांचेस भी निकल रही थी, तो इस तरह मैंने फिर इसकी प्रूनिंग भी की ताकि जो पौधा है उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूटिंग की तरफ हो, कि ना कि अपनी ब्रांचेस को बढ़ाने में। क्योंकि जब फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें ब्रांचेस को कट करना पड़ता है ताकि पौधा सिर्फ फल की तरफ रहे। ये वो टिप्स हैं जो आप अपने पौधों पर अप्लाई कर कर ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। और गार्डनिंग ऐसा शौक़ है, अगर आप दिल से करेंगे तो फिर ना तो आप दिन देखेंगे ना रात देखेंगे। जब भी आप अपने पौधे को देखेंगे तो आपको जब लगेगा तो आप उसकी देखभाल शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने सारे जो है वो प्रूनिंग की है, इसकी जितनी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी इनको काटा है। तो नेक्स्ट डे आप देखें माशाल्लाह पौधा जो है वो बहुत अच्छा और हैप्पी हो गया है। तो अब ऐसा ऐसा जो है वो इस पे फल भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखाता हूँ कि किस तरह जो है वो टमाटर बनते हैं, फ्लावर से टमाटर में तब्दील होते हैं। तो ये देखें आप यहाँ पर ये छोटा सा टमाटर जो है वो बन चुका है। तो इसी तरह जो है वो आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है, प्रूनिंग करनी है, फर्टिलाइज़र देना है। तो इस तरह आप केयर करेंगे तो आपके पौधे पर बेशुमार जो है वो फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो फर्टिलाइज़र देने के 1 हफ़्ते के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ्लावर जो हैं वो फ्रूट में तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। और आगे आप देखेंगे कि जितने भी फ्लावर होंगे उन सब पर फ्रूटिंग आ जाएगी, सब पर टमाटर बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस सिचुएशन में आपने ये करना है कि जो मज़ीद नई ब्रांचेस निकल रही होंगी आपने उनको कट करते जाना है, ताकि देखें ना यहाँ पर हमारे पास तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा फ्लावर थे जिनके ऊपर फ्रूट आ चुका था। तो इसलिए हमने अब इन फ्रूट जो आए हैं इनको खुराक पूरी मिलनी चाहिए ताकि ये अपना साइज़ डेवलप करें, अपने साइज़ को बढ़ाएं, ना कि अपने पौधे पर ग्रोथ की तरफ तवज्जो दें। तो इसलिए इस सिचुएशन पर हम ये करेंगे कि हम इसकी जो ध्यान है वो पूरा पूरा फ्रूटिंग की तरफ हो, तो हम न्यू ब्रांचेस जो होंगी उनको कटिंग करेंगे। और ये आप देख सकते हैं जो हमने कटिंग के साथ पौधा लगाया था माशाल्लाह उसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह आप एक पौधे से बेशुमार पौधे भी बना सकते हैं। जी तो दोस्तों आपके सामने हैं, देखें अब हमने प्रूनिंग कर दी है इसकी काफ़ी, लेकिन ये हमने उस सूरत में की है जब हमारा फल आ चुका था, तो हमने इसलिए ये जो है इसकी सारी छांटी की है। लेकिन हमने कोशिश यही की है कि इसमें कोई भी जो छोटा फल बन रहा है, टमाटर बन रहा है, उसको हमने नहीं काटा।
जो उसके अलावा थे वो हमने ब्रांचेस वगैरह काटी हैं और पौधे को जो है वो लाइट की है ताकि हवा की एयरिंग अच्छे से हो जाए और पौधा जो है ना वो सिर्फ ध्यान उसका खुराक पर हो, यानी कि जो टमाटर बने हैं उनको बड़े करने की तरफ ध्यान हो उसका, ना कि वो अपनी नई नई मज़ीद ब्रांचेस निकाले। तो इसलिए मैंने वो ब्रांचेस जो हैं वो सारी काट दी हैं। माशाल्लाह आप फल देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह गुच्छों की सूरत में फल लगा हुआ है सारा। जी तो फ्रेंड्स टमाटर आप देख सकते हैं माशाल्लाह गुच्छों की सूरत में भर भर कर टमाटर लगे हुए हैं हमारे इस पौधे पर और मज़ीद टमाटर जो हैं वो लगते जा रहे हैं। हालांकि हमने इतनी प्रूनिंग की है इसकी, उसके बावजूद जो है जिनके ऊपर फ्लावर आए हुए थे वो तमाम फ्लावर जो हैं वो फ्रूटिंग के अंदर तब्दील हुए हैं। तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि अगर फ्लावरिंग हुई है और कुछ टमाटर नहीं बन रहे, वक्त के साथ साथ वो भी टमाटर में तब्दील होते जाएंगे। ये अब हम वेट कर रहे हैं इसको सिर्फ इनके लाल होने का। ये देखिए आप पूरा पौधा जो है वो वेट पड़ने की वजह से पौधा जो है वो पूरा झुक सा गया है और यहाँ पर जो ये स्टिक है हमारी ये भी तकरीबन टूट सी रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपने भी अपने घर पर टमाटर के पौधे उगाए हैं, उन पर इतनी फ्रूटिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।